आप कांग्रेस के नेता हैं। पिछले चुनाव में राहुल जी ने एक नारा बुलंद किया था जब कहा गया था चौकीदार चोर है। इसके जवाब में बीजेपी ने कैंपेन चला दिया था। हर नेता कहने लगे थे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, और राहुल गांधी को उसका बड़ा नुकसान हो गया था। बीजेपी को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत मिली थी। इस बार भी लालू जी का बयान उन्हीं पे भारी ना पड़ जाए महागठबंधन के लोगों पर? कहीं से भारी नहीं पड़ेगा। राहुल जी जो मुहिम चलाए थे, निश्चित तौर पे उससे ये साबित हुआ कि देश में भी चोर है और सब लोग अपने आप को चोर साबित हो गया। इसी तरह आपको बता दें, जो इंसान अपने पत्नी को छोड़ दिया, लालू जी ने जो बात बोले हैं वो सही बोले हैं। जो आदमी आप फिर से उसी तरह की लाइन पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके का नुकसान हो रहा है, सर्वे के नतीजे जो बता रहे हैं, फिर उसी लाइन पे जा रहे हैं। मतलब क्या चाहते हैं आप? जो इंसान अपने पत्नी को नहीं रख पाया वो कहता है पूरे देश को रखेंगे, झोरा उठाएंगे चले जाएंगे, उससे देश का उम्मीद नहीं है। देश को चाहिए शिक्षा, रोजगार और विकास। कहीं विकास कौन करेगा? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तो ऐसा हो जाएगा। कौन? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन बनेगा प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन के जो प्रणेता थे, जो जोड़ने का काम नीतीश बाबू कर रहे थे, वही चले गए छोड़ के आप लोगों को। नीतीश बाबू का ईडी से, सीबीआई से डर था, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। इंडिया आज भी चट्टान की तरह है और लालू जी चट्टान के एकता की तरह है और रहेंगे। और यहाँ से बिहार तो सीटें लाएंगे तभी तो बना पाएंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दे कि 40 में हम लोग 40। देखिए, जो परिवारवाद की बात आपने कही है, भाजपा का नींव था, संघ परिवार उनका असली परिवार था। लेकिन राजनीतिक परिवार जो बनता चला जा रहा है वो सब लोग बन रहे, तो असली परिवार नींव जो है वो कमजोर हो रहा है। बाहर के लोगों को ला करके पद दिया जा रहा है। भाजपा अपने नींव को कमजोर कर रही है। अब मैं पब्लिक के पास आ रहा हूँ। जिसको अपनी बात कहनी हो खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। मैं आ रहा हूँ, फटाफट जा, तेजी के साथ सवाल पूछिएगा और अपनी बात रखिएगा छोटे में। मोदी जी मोतिहारी आए थे 2014 के चुनाव में, तो बोले थे कि भाइयों एवं बहनों, जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो इसी चीनी मिल के, चीनी से बने हुए चाय पी के जाएंगे। क्या हुआ मोतिहारी चीनी मिल का आज तक? दूसरा देखिए, परिवारवाद का जो सवाल है, मैं उस पर एक चीज लिखा हूं। देश का जो संपत्ति बेच दे, युवाओं का रोजगार छीन ले, किसान का अधिकार छीन ले और महिलाओं का सम्मान छीन ले, वैसे परिवार का मैं लालूवादी हिस्सा नहीं हूं। बोलिए। मोदी जी 14 में आए तो बोले कि हम चुनाव जीतेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश के अंदर हर साल 2 करोड़ रोजगारों को रोजगार देंगे। मैं भाजपा के नेता बड़े भाई वहां बैठे हैं, क्या 2 करोड़ ई नौकरी दिए? क्या वो परिवार नौकरी के वादे का क्या हुआ? मैं आता हूं सवाल पर। जिस तरह बीजेपी अपने केंद्र में सरकार बना रही है और हम लोग युवा और छात्रों से वादा कर रही है कि हम आपको रोजगार देंगे और सही शिक्षा देंगे, तो ये छात्र और नौजवान समझ लें, फिर ये वक्त आ गया है चुनाव का। जिस तरह वो अपना वादा से मुकरते हैं और हम लोग विधानसभा और सदन के पास जाके अपना धरना प्रदर्शन करते हैं और हम पे लाठियां चलाई जाती है, उसी तरह याद रखिए उनके भी नेता आएंगे तो हम लोग भी उन पे लाठी चलाने का काम करेंगे। आप गांधी की धरती से हिंसा की बात कर रहे हैं, जहां से उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया था। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ दिन पहले मोदी जी जाके बोले कि 70 साल का हिसाब देना होगा और 7 साल में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जितना लिया है उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं मोदी जी। ठीक है, हाँ अब पीछे बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ। मैं अभी इन्होंने कहा परिवारवाद, पूछिए जैसा के पुत्र है अमित शाह, राजनाथ साथ के पुत्र। उल्टा बोल दिया आपने। अरे मोटा पुत्र को उल्टा कर दिया आपने। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अगर अमित शाह जी के पुत्र हैं जैसा। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर लालू जी अपने परिवार के लोगों को टिकट देते हैं तो ये परिवारवाद है। और मैं उस माँ को सलाम करूंगा जिनका एक बेटा और उस बेटा को देश के लिए लगा दिया है। राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी जी सारे चीज की गारंटी ले रहे हैं, युवाओं की रोजगार की गारंटी मोदी जी कब लेंगे? युवाओं की रोजगार की गारंटी लेना ही होगी। मोदी जी कहते हैं कि जो मैं कहता हूं उसका गारंटी है। स्टेशन का नाम बदल दिया, शहर का नाम बदल दिया, अब जुमला का नाम बदल कर भी गारंटी रख दिया। जुमला का नाम बदल। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री हमारे एनआईडीए के नेता जो गठबंधन से चुने गए हैं, राहुल गांधी बनेंगे। गठबंधन के लोगों ने कहा चुना है अभी राहुल गांधी को? चुन लिया है ना। उसके बाद में ये तो देश में लड़ाने के कार्य करते हैं, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, शिक्षित लोग पढ़ के लड़का कह रहे हैं कि लड़का पढ़ के पकौड़ा बेचो। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे?
माननीय नरेंद्र मोदी, गरीब का बेटा, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। 400 आएगा, 400 पार आएगा। आज के जमाने में मोदी जी ही सब काम कर रहे हैं, विकास की धारा बह रही है, इसलिए मोदी जी सरकार की जिंदाबाद। वो बोलिए क्या कहना। एक मिनट, जो देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो 125 करोड़ की जनता का ख्याल कर रहे हैं। उजाला योजना दिया है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना दिया है, उसी को प्रधानमंत्री देश का। चलिए यहाँ पर मुझे एक गांधीवादी नेता भी नजर आ रहे हैं, इनसे जरा मैं बात करना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? यह गांधी की ही धरती नहीं है, यह आपको बता दूं कि मैं यह बुद्ध की भी धरती है, और विश्व के सबसे बड़े उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल का भी यह धरती है। इस धरती पर आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी जुड़ा हुआ हो, मैं सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, चंदन वंदन करता हूं। अभी आपने बड़ी महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के पूरे बिहार और देश का यात्रा कर रहे हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो यह प्रधानमंत्री का चुनाव तो हम संविधान के अनुसार जो लोकसभा के सदस्य जो चुनाव जीत करके जाते हैं वो तय करेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।